लखनऊ के जिला जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति पर एक कैदी ने किया हमला। सिर में चोट आने से घायल प्रजापति को इलाज के लिए केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में लाया गया। गायत्री प्रजापति की सफाई ड्यूटी में लगे एक कैदी से हुई थी कहासुनी। विवाद बढ़ने पर कैदी ने सिर पर अलमारी के स्लाइडिंग बोर्ड से किया वार। वहीं फिलहाल गायत्री प्रजापति की स्थिति ठीक है। गायत्री प्रजापति ने कैदी से किसी विवाद से किया इनकार। कहा यह सब अचानक हुआ, हमलावर एक शातिर अपराधी था। गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार। कहा मेरे पति की जान को खतरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति पर हमले की न्यायिक जांच की मांग की। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा उत्तर प्रदेश में कोई कहीं भी सुरक्षित नहीं। चेन्नई के नौर इलाके में निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट में बड़ा हादसा। स्टील आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत, 10 से ज्यादा बुरी तरह से घायल। निर्माण कार्य के दौरान करीब 30 फीट ऊंचा स्टील आर्च गिरने से करीब 20 मजदूर हादसे के हुए शिकार। घायल मजदूरों को नॉर्थ चेन्नई के स्टर्लिंग मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। पीएम मोदी ने थर्मल पावर प्लांट हादसे पर दुख जताए। मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फायर ब्रिगेड की निर्माणाधीन इमारत का स्लैब गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत, 5 लोग घायल। हादसे के दौरान मलबे से 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। मामूली रूप से घायल 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेसीबी से स्लैब के मलबे को हटाया गया। एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया को नहीं दिए जाने के मुद्दे पर बीसीसीआई सख्त। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में करेगा पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के रवैये की शिकायत। दुबई में एशियन क्रिकेट काउंसिल के एजीएम की बैठक में बीसीसीआई ने जताई आपत्ति। कहा एशिया कप ट्रॉफी हमारी है, हमें हैंडओवर किया जाए। मोहसिन नकवी ने टीम इंडिया को ट्रॉफी सौंपने की रखी शर्त। फिर से हो अवार्ड सेरेमनी, वही देंगे टीम इंडिया को ट्रॉफी। बीसीसीआई ने नकवी की शर्त को मानने से इनकार किया। एसीसी ने एशिया के 5 टेस्ट प्लेइंग मेंबर्स से छोड़ा फैसला। 5 देश के क्रिकेट बोर्ड बैठक बुलाकर तय करे मोहसिन नकवी के रवैये पर क्या रुख अख्तियार किया जाए। टीम इंडिया को जीत की बधाई नहीं देने पर मोहसिन नकवी पर भड़के बीसीसीआई मेंबर आशीष शेलार। भारत के कड़े रुख के बाद मोहसिन नकवी ने दी बधाई। एशिया कप फाइनल के हीरो तिलक वर्मा ने कहा स्लेजिंग और फालतू हरकतें करके मैच जीतना चाहता था पाकिस्तान। टीम इंडिया ने अपने बेहतरीन खेल से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरा। आरएसएस का आज शताब्दी समारोह। पीएम मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएम मोदी आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर आज जारी करेंगे विशेष डाक टिकट। और सिक्का संघ के कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। बिहार में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी। 7 करोड़ 42 लाख मतदाताओं के नाम शामिल। पटना में 1,63,000 से ज्यादा वोटर्स बढ़े। फाइनल लिस्ट में 47 लाख वोटर्स के नाम कटे। वहीं वोटर लिस्ट रिवीजन से पहले बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर थे। फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने पर जेडीयू का बयान। कहा राहुल तेजस्वी की वोट चोरी का दुष्प्रचार उजागर हुआ। बिहार कांग्रेस से फाइनल वोटर लिस्ट में 21 लाख नाम जोड़े जाने पर जताई चिंता। कहा वोट चोरी से जुड़ा मुद्दा खत्म नहीं हुआ। मंत्री नितिन नवीन का विपक्ष पर अटैक। कहा आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो गए। राहुल तेजस्वी को बड़ा झटका लगा। चुनाव से पहले भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की घर वापसी। अमित शाह के साथ आधे घंटे की मुलाकात। नड्डा से भी मिले। अमित शाह से पहले उपेंद्र कुशवाहा से भी मिले पवन सिंह। 2024 लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के चलते ही चुनाव हारे थे उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी में घर वापसी के सवाल पर पवन सिंह बोले हम अलग अलग ही कहां हुए थे, हम साथ थे और साथ हैं। पवन सिंह की बीजेपी में वापसी पर तेज प्रताप यादव का तंज कलाकार है, कलाकारी ही करनी चाहिए। प्रशांत किशोर के आरोपों पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा उनके आरोप सच है या नहीं इसकी जांच होनी चाहिए। सीट शेयरिंग को लेकर बोले चिराग पासवान हमारे लिए सिर्फ सीटों की संख्या ही मायने नहीं रखती, सीटों का चयन भी हमारी प्राथमिकता। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का निशाना सीटों और सीएम पद को लेकर महागठबंधन में तनाव। चुनाव क्या लड़ेंगे। मंत्री और बीजेपी नेता नीरज कुमार बबलू को जान से मारने की धमकी। सुपौल पुलिस मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी। करोड़ हादसे पर टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने तोड़ी चुप्पी। वीडियो संदेश जारी कर बिना किसी का नाम लिए साजिश के तहत हादसे की बात कही। बोले जल्द ही सच सामने आएगा। एक्टर विजय ने सीएम एमके स्टालिन को किया टारगेट। कहा मेरी पार्टी के पदाधिकारियों को नुकसान ना पहुंचाए। आप मेरे घर या ऑफिस में आए और मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ले। एक्टर विजय के वीडियो संदेश पर तमिलनाडु सरकार का जवाब। करूर में रैली के दौरान हुई भगदड़ के पीछे टीवी के पार्टी की ओर से बढ़ती गई लापरवाही। करूर भगदड़ मामले में गिरफ्तार पवन राज की कोर्ट में पेशी। 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। करूर भगदड़ के पीड़ितों से मिला एनटीए डेलीगेशन। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने भी सीबीआई जांच की मांग की। एनटी डेलीगेशन के सदस्य अनुराग ठाकुर ने स्टालिन सरकार को घेरा। कहा इतनी बड़ी भीड़ को क्या नजरअंदाज किया गया। टीवी की पार्टी भी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती।
बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा के दौरान पुलिस पर फायरिंग करने का आरोपी ताजिम गिरफ्तार। पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद ताजिम को किया गिरफ्तार। बरेली हिंसा मामले में अब तक 73 आरोपी गिरफ्तार। एसपी सिटी मानुष पारिक के मुताबिक मौलाना तौकीर रजा की पार्टी का जिलाध्यक्ष भी हिंसा में शामिल। बरेली के दंगाइयों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन। हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला। तौकीर रजा का एक और करीबी मोहसिन गिरफ्तार। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तौकीर रजा की गिरफ्तारी को बताया गलत। यूपी सरकार से तुरंत रिहा करने की मांग की। मौलाना नुमानी की कानपुर में भड़काऊ तकरीर। बोले तब्दीली की ख्वाहिश के बावजूद देरी पब्लिक बहुत दिन तक तमाशबीन नहीं बन सकती। देश में हिंसा भड़काने की साजिश रचने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार। यूपी एटीएस ने केरल से मोहम्मद रजा को दबोचा। हिंदू धर्मगुरु भी थे टारगेट पर। मुंबई के कुर्ला में गाड़ियों पर लगे आई लव विवाद वाले स्टिकर। खबर मिलने पर मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया को पुलिस ने रोका। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने अहिल्यानगर में होने वाली जनसभा को कैंसिल किया। कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं का तालमेल कमाल का रहा। संयुक्त ताकत की जीत की गारंटी। केंद्रीय वित्त मंत्री से मिले आंध्र सीएम चंद्रबाबू नायडू। राज्य को वित्तीय सहायता देने की अपील की। एमपी के जबलपुर में बड़ा बस हादसा। नो एंट्री में घुसी बेकाबू बस दुर्गा पंडाल तक पहुंची। एक शख्स की मौत हुई। बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। 20 से ज्यादा लोग हुए घायल। 3 की हालत गंभीर। हादसे के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। भीड़ ने बस पर किया पथराव। दिल्ली के नरेला में एक शख्स की पुलिस ने जमकर की पिटाई। शख्स को घर से घसीटते हुए थाने ले गए। खाने का ऑर्डर कैंसिल करने के बाद डिलीवरी वाले ने बुलाई थी पुलिस। पीड़ित शख्स का आरोप पुलिस वाले एनकाउंटर करने की कर रही थे बात। पुलिस ने फिलहाल इस मुद्दे पर साधी चुप्पी। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में 2 बदमाश हुए फरार। बदमाश ने मुठभेड़ में पुलिस पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। बदमाश के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 4 इंटरस्टेट चोर गिरफ्तार। चोरी का माल, कैश और अवैध हथियार बरामद। स्वाट टीम और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने की बदमाशों की घेराबंदी। चोरों ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाशों को लगी गोली। पंजाब में जालंधर के लद्धेवाली इलाके में एक मेडिकल स्टोर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने लूट को दिया अंजाम। दुकानदार पर कुल्हाड़ी से किया वार। दुकानदार के शोर मचाने पर 5000 रुपए और मोबाइल फोन लेकर हुए फरार। आसपास के लोगों ने भागते हुए एक लुटेरे को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद को लेकर एक और खुलासा। कई हॉस्टेस के साथ बाबा की फोटो मिली। मोबाइल से लड़कियों के कई चैट्स भी मिले। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा बाबा चैतन्यानंद सरस्वती। पुलिस के सवालों के गोलमोल जवाब देकर गुमराह करने की कोशिश। यूपी के श्रावस्ती में मंदिर की जमीन पर खेलने को लेकर विवाद। 2 समुदाय में जमकर हुई मारपीट। हापुड़ में बीमा क्लेम के लिए एक शख्स की खौफनाक साजिश। 39 लाख के लिए पिता की हत्या। पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। आरोपी ने मां की मौत को सड़क हादसा बताकर इंश्योरेंस के 80 लाख वसूले। पत्नी की मौत पर 30 लाख रुपए का किया था क्लेम। बिजनौर में उधार के पैसे मांगना पड़ा भारी। दबंग पड़ोसी ने घर में घुसकर की मारपीट। लाठी डंडों से किया अटैक। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक। घर में सो रहे बुजुर्ग दंपति पर किया अटैक, दोनों की मौत। कर्नाटक के हासन में एक घर में विस्फोट। हादसे में एक दंपति घायल। गुजरात के खेड़ा में बड़ा हादसा टला। हाईवे पर तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ढाबे में घुसी। नवरात्रि का आज 9वां दिन। देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की आज हो रही है पूजा अर्चना। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे कन्या पूजन। नवरात्रि के महानवमी के मौके पर देवी सिद्धिदात्री की करेंगे पूजा अर्चना। महाअष्टमी पर प्रधानमंत्री मोदी की शक्ति आराधना। सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में की आरती। दुर्गा पंडाल में मां भगवती का आशीर्वाद लिया। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने महाअष्टमी पर की विशेष पूजा। राज्य की सुख शांति की कामना की। मां दुर्गा की आराधना में लीन दिखे असम के सीएम हेमंत। वहीं गुवाहाटी में कई दुर्गा पंडाल में महाअष्टमी की पूजा की। राजस्थान के बेवर में नवरात्रि की पूजा शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। सीएम ने कन्या पूजन कर आशीर्वाद लिया। पश्चिम बंगाल में महाअष्टमी की धूम। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने कोलकाता में मां दुर्गा की आराधना की। यूपी के देवरिया में पूजा पंडाल में मेरठ नीला ड्रम मर्डर की थीम पर बनाई गई तस्वीर। आयोजक के मुताबिक लोगों को जागरूक करने के लिए बनाई गई तस्वीर। गरबा डांडिया को लेकर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की अपील। लड़के लड़कियों से सभ्य कपड़े पहनकर आए। महाराष्ट्र के पुणे में नवरात्रि का जश्न मना रहे लोग। गरबा में गाने की धुन पर झूमते रहे लोग। उज्जैन में गरबा पंडाल में पहुंचे सीएम मोहन यादव। महिलाओं ने किया जोरदार स्वागत। सीएम ने गरबा महोत्सव में बजाया डमरू। लोगों में दिखा जोश और उत्साह। एमपी के भोपाल में त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। शहर में रैपिड एक्शन फोर्स को किया गया तैनात। मुंबई में गरबा पंडाल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। मां दुर्गा का पूजा कर आशीर्वाद लिया। लोगों का हाथ उठाकर किया अभिवादन।
भारत आने वाले विदेशी यात्रियों से को तोहफा। आज से दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की कागजी कार्रवाई खत्म। अब से ई अराइवल कार्ड के जरिए डिजिटल होगा प्रोसेस। अब से ऑनलाइन साइट्स पर 3 दिन पहले देनी होगी यात्रा की जानकारी। सुस्वागतम ऐप का भी कर सकते हैं इस्तेमाल। सीनियर आईपीएस प्रवीर रंजन ने संभाला सीआईएसएफ के नए डीजी का कार्यभार। 1993 बैच के अधिकारी हैं। यूपी के वाराणसी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश भर शहर के कई इलाकों में जल जमाव। भारी बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्वांटिको में गाजा शांति प्रस्ताव का जिक्र करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रुकवाने का फिर किया दावा। कहा 9 महीने की सरकार में मैंने 7 युद्ध रुकवाए हैं। ट्रंप ने सेना अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा गाजा में उनके शांति प्रस्ताव को अरब और मुस्लिम देशों ने मान लिया, अब बस हमास को मानना होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की वकालत की। कहा अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया तो ये अमेरिका का अपमान होगा। भारतीय महिला टीम ने वनडे वर्ल्ड कप अभियान का किया विजयी आगाज। श्रीलंका को 59 रनों से मात दी। बल्ले और गेंद से दीप्ति शर्मा ने किया कमाल। अमनजोत और दीप्ति के अर्धशतक के बाद भारतीय स्पिनरों की फिरकी में उलझा श्रीलंका। 271 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 211 रन पर ऑल आउट। सुमित अंतिल ने पुरुष भाला फेंक प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे सफल भारतीय पैरा एथलीट बने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कोलंबिया की 16 साल की एंजी निकोल मेजिया ने बनाया विश्व रिकॉर्ड। महिलाओं की 100 मीटर रेस 12 सेकंड 34 में पूरी कर गोल्ड मेडल जीता। वही जीआरआई ने रचा इतिहास। कैटलीना चैनल को पार करने वाली पहली ऑटिज्म पीड़ित महिला तैराक बनी।